सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी तहत कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की तारीख तब्दील। सुन्नी तहत कौंसिल की दरख्वास्त पर समाअत अब 8 के बजाय 6 मई को होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। हुकूमत का आवाम की सहूलत के लिए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रूट्स पर पेंग बसें चलाने का फैसला। सरकारी स्कूलों की बसें 20 से ज़ायद बसें महकमा तालीम ने वापस मंगवा ली। स्कूल बसों का रंग तब्दील करने की फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। जकोबाबाद में गैरत के नाम पर खातून समेत 2 अफराद कत्ल। वाक़या घड़ी खैरू थाने के हदूद में पेश आया। मुलजिम लाल बख्श अपनी भतीजी और एक नौजवान को कत्ल करके फरार। मकतूलैन की लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गईं। सरगोदा में बीवी ने बेटे और भाई के साथ मिलकर शौहर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। शौहर साजिद को डंडों से बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद तेज़धार आले से कत्ल करके लाश तीनों के बाग में फेंक दी। गिरफ्तार मुलजिमा उसके बेटे और भाई का एतराफ़ जुर्म। पुलिस वेलफेयर के नाम पर थानों में कमर्शियल सरगर्मियों का केस। IG पुलिस की जमा करवाई गई रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई। सिंध भर में पुलिस की ज़मीनों पर 4 पेट्रोल पंप, 1397 दुकानें और सैकड़ों फ्लाइट बनाए गए हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को फौरी कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म। गंदम स्कैंडल पर नून लीग के कायद इन एक्शन। नवाज शरीफ ने पीर को वजीर आजम शहबाज शरीफ को बुला लिया। वजीर आजम की जानिब से नून लीग के कायद को रिपोर्ट पेश करने का इम्कान। वजीर आजम ने मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का नोटिस देते हुए 4 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दे रखा है। गंदम स्कैंडल पर साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी आमने सामने। इस्लामाबाद के मुकामी होटल में दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी। हनीफ अब्बासी ने कहा कि कसम खाकर कहता हूँ आप चोर हो, गंदम स्कैंडल में पैसे खाए हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा जवाब दिया कि अगर फॉर्म 47 पर बात की तो नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ज़ाती आमदन टैक्स को तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबकात के लिए बराबर बनाएं। सेल्स टैक्स के निज़ाम की खराबियां दूर करें। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को आमदनी बढ़ाने के लिए तजावीज़ दे दी। आलमी बैंक ने सिफारिश की कि हर किस्म के रेगुलेटर्स को एक ही बड़े इदारे और मरकजी निज़ाम के तहत लाया जाए ताकि मरकज़ और सूबों के दरमियान राबतेकारी बेहतर हो सके। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील करने का फैसला। आईनी तरमीम पर काम शुरू। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट से जारी एलामिया में कहा गया कि 175A में तरमीम से जुडिशल कमीशन की तश्कील भी तब्दील हो सकती है। मुजव्वसा तरमीम के सबब जजेस तकर्रियों में ताख़ीर न करने पर इत्तेफाक किया गया। तरमीम से पहले आला अदलिया के जजेस की तकर्रियाँ मौजूदा कानून के मुताबिक की जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब नामजद कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम खान कुंजी का नाम फाइनल। नून लीग ने शेख जाफर मंदोखेल को गवर्नर बलूचिस्तान नामजद करने का फैसला कर लिया। PTI को कराची में फिर से जलसे की इजाज़त न मिली। DC ईस्ट ने दूसरी बार फिर जलसे की इजाज़त से इनकार कर दिया। PTI ने 5 मई को बाग़ जना में जलसा करना था। PTI सिंध सेक्रेटरी इत्तलात अली बलोच कहते हैं अदालती फैसले की रोशनी में 6 मई को नई तारीख का ऐलान करेंगे। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल के इल्जाम में भारतीय हिट स्क्वाड के 3 अरकान गिरफ्तार। तफ्तीशकारों के भारतीय हुकूमत की जानिब से सिख रहनुमा के कत्ल का टास्क देने का शुबा। हरदीप सिंह नजर को 18 जून 2023 में सिरे में एक गुरुद्वारे की पार्किंग लॉट में गोली मार के कत्ल कर दिया गया था। सिंध में 5 माह में 1271 इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। सबसे ज़्यादा 786 शिकायत पुलिस के खिलाफ रहीं। मुबैना ज़्यादती के 43, खुदकुशी 94, अगवा बराए तवान के 157 और कत्ल के 373 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा इंसानी हुकूक ने 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी।
तुर्की में हुए 2 बम धमाकों में जख्मी अहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गया। धमाकों में जाँ बहक होने वालों की तादाद 2 हो गई। धमाकों का मुकदमा दर्ज, कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी एक्ट और एक्सप्लोजिव एक्ट समेत दीगर दफात भी शामिल। रावलपिंडी के थाना धमियाल की हदूद में करोड़ों रुपए का ऑयल चोरी होने का इंकशाफ, एक मुलजिम गिरफ्तार, 2 साथी फरार। एफआईआर के मुताबिक मुलजमान ने मेन सप्लाई लाइन से 1032 बैरल ऑयल चोरी किया। चोरी में मुलव्विस 3 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद, बलाय पंजाब, बलाय खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। कराची में गर्मी का राज बरकरार, आज दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में 7 मई से गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। तवाबी में सुहाने मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए शहरियों ने दरियाओं का रुख कर लिया। दिल फरेब मौसम का मजा दुबारा, कहते हैं सुहाने मौसम में दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करने का लुत्फ ही निराला है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खेल के मैदान में दोनों खिलाड़ियों की शानदार कामयाबियों को सराहा। सलाहियतों से भरपूर पाकिस्तान के नौजवान नस्ल पर एतमाद का इजहार भी किया। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में अपोजिशन लीडर लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त, 1026 नशस्तों के साथ लेबर पार्टी का पहला नंबर, 94 इजाफी नशस्तों के साथ लिबरल डेमोक्रेट्स की दूसरी पोजीशन। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी 446 नशस्तों से महरूम, तीसरे नंबर पर आ गई। बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। लेबर ने मेयर की 11 में से 4 नशस्तें जीत ली। मेयर लंदन सादिक खान के मुस्तकबिल का फैसला आज होगा। गजा में काबिज फौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। शुजाइया, अल ज़हूर और अलबरीज कैंप पर बमबारी, नसीरात कैंप, खान यूनिस, दीर अल बला और रफा में भी हमले। 24 घंटों में 26 फलस्तीनी शहीद। शहादतों की कुल तादाद 34,622 हो गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड के भी काबिज फौज पर जवाबी वार। जनूबी लबनान से हमले में इसराइली तंसीबात को निशाना बनाया। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी खुफिया एजेंसी के सरबराह विलियम बर्न्स और हमास का वफ्द काहिरा पहुँच गया। अमरीकी जामियात में गजा के हक में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी में पुलिस की कार्रवाई, एहतजाजी कैंप उखाड़ दिए। 400 से जायद मुजाहरीन गिरफ्तार। न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, वाशिंगटन के साथ कनाडा की जामियात में भी एहतजाज। बरतानिया के न्यूकैसल, ब्रिस्टल, लीड्स, शेफर्ड फील्ड समेत मुतादिद जामियात में भी मुजाहरे। अमरीकी सदर ने जामियात में एहतजाज पर खामोशी तोड़ दी। बोले, एहतजाज का हक सबको है मगर किसी को अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं। हमास जंग बंदी कबूल ना करे तो उसका दफ्तर बंद करके मुल्क बदर कर दिया जाए। अमरीका की कतर को धमकी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका जंग बंदी और इसराइली यरगमालियों को रिहाई के लिए पुरअज़्म है मगर इसमें हमास रुकावट बनी हुई है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कतरी हुकाम ने हमास सरबरा इस्माइल हानिया और दूसरे अहदेदारों को अपने लिए मुतबादिल इंतज़ामात के लिए तैयार रहने का मशवरा दे दिया। कौमी क्रिकेट टीम ने दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड की तैयारियां शुरू कर दी। खिलाड़ियों के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में तैयारियां। दोनों टीमों ने के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ 10 मई से होगा। वेस्ट इंडीज विमेंस टीम ने आखिरी T20 में भी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। कौमी विमेंस टीम ने पहले खेलकर 134 रन बनाए थे। मेहमान टीम ने मतलूबा हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया।